नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। आपको बता दें, देहरादून में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के 16 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद राज्यपाल ने गुरुओं के महत्व और शिक्षक शिक्षिकाओं के सेवाओं की सराहना की और मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान और मार्गदर्शन के महत्व पर जोर दिया। मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श, उनके जीवन का उनके लिए पाथेय का काम करेगा। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियां अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, उनको पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है, राष्ट्र रूपी परिवार ने, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी एक एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और इन सब के किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक नया स्थान, एक नया बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके अंदर में गुरु द्रोणाचार्य जी जो उन्होंने एक शिक्षा का दीपक जलाया था, और इसके अलावा हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय शिक्षा और उसकी जो प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक क्रांतिकारी स्टेप के मुताबिक किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है।
देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आज शपथ ली। बता दें, जिलाधिकारी सविन बंसल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की जीत को नैतिकता की जीत बताया। और देहरादून क्योंकि अकेला जिला है कांग्रेस के लिए, आपका बतौर उपाध्यक्ष अब आगे सोचना क्या है? देखिए, स्वाभाविक बात है, उपाध्यक्ष बना हूँ। सरकार नहीं चाहती थी कि हम कुछ बन पाए, बहुत रोकने का प्रयास करा, लेकिन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता दृढ़ निश्चय के साथ ये मान के चला था कि सूबे जिले में कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्षा और उपाध्यक्ष बनेगा। और अब हम सबको साथ लेके, डेमोक्रेसी है, हम सबको सत्ता को, विपक्ष को, सबको साथ लेके विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबके साथ बैठ के एक मैप ड्रॉ करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे हमने कार्य करने हैं, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कार्य करने हैं और किसानों के हितों के लिए कार्य करने हैं और जो सड़कें हैं उनका जो आगे विकास करना है हम लोगों को, और कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। देखिए, राजधानी देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हमें बड़ी जीत हासिल हुई है और एक ऐतिहासिक जीत भी कहूँगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में पंचायती चुनाव में जनादेश मिला, लेकिन भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, सरकार का सीधा दखल रहा और बाहुबल का इस्तेमाल भी किया। उसके बावजूद प्रदेश की आवाम ने, ग्रामीण क्षेत्र की महान जनता ने भाजपा को नकार दिया है। ये हमारी नैतिक जीत है और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि भाजपा बुरी तरह पराजित हुई है। भाजपा का अहंकार टूटा है और बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता। पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है, जिससे नैनीताल में सरेआम जो हुआ, अपहरण किया गया, उत्तराखंड की संस्कृति जो है, उत्तराखंड का जो शांत वातावरण रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। एक नई गन कल्चर को भाजपा ने की शुरुआत की है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह को आगामी चुनावों के लिए नेतृत्व का दावेदार बताया है। बता दें, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 10 साल बाद देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में सफल रही है, जिसके चलते कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और उनके नेतृत्व की पैरवी कर रहे हैं। वहीं प्रीतम सिंह ने सभी सफलता कांग्रेस संगठन को समर्पित की है। यही नहीं ठहरने, मैं आज सुबह मैंने कहा भैया जरा दूध में ब्राउन बीटा भी डाल दो ताकि मुझे जरा सा ताकत मिले। उस ताकत मैं प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उस ताकत को जो है मैं चाहता हूँ अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी भावना ये है कि उसको काम को प्रीतम करें। और हम आज सबके सामने कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूँ तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूँ कि जो है इस काम को प्रीतम को करना है, एकजुट होना चाहिए। और प्रीतम सिंह जी को लेके आपने भी कहा, हरीश रावत ने भी कहा कि एक कोई फेस तय होना चाहिए। आप देखिए प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका दीर्घकालिक अनुभव भी है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर आगे 2027 के लिए एकजुट होकर
भाजपा के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम आगे आएँ और निश्चित रूप से आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे गणेश गोध्याल जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और नेतृत्व संभालें हमारे साथी लोग। आप नेता विपक्ष रहे तो आप 27 के लिए आप तैयार हैं कि अगर आपको पार्टी की बात की कि आपके नेतृत्व में पार्टी आगे चलनी चाहिए? नहीं, देखिए, देहरादून के मैं कांग्रेस के एक एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक एक साथी ने पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ कांग्रेस को जिताने का काम किया है। मैं आभारी हूं हरीश रावत जी का, यशपाल आर्य जी का, कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे जो है इस जीत के लिए श्रेय देने का काम किया, तो मैं कहना चाहूँगा ये श्रेय मेरे को नहीं बल्कि कांग्रेस के साथी को मिलना चाहिए। और कांग्रेस के साथी ने मेहनत करके इस जीत को जो है आसान करने का काम किया है। नहीं, पर आप ये माने तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंच से कहा कि भाई प्रीतम सिंह जी ने जिस तरह से हम एक माहौल बनाया, ये माहौल पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। और मैं यशपाल आर्य से कहता हूँ, मैं खुद सबसे पीछे मैं खड़ा रहूंगा और सब लोग नेतृत्व के लिए सभी लोग पीछे आए। हालांकि चेहरे को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व तय होना चाहिए और एकजुट होकर हम सबको चलना चाहिए। आपका बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या मानना है? देखो, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोग उनके राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में वो करना चाहिए। उत्तराखंड की शिक्षिका मंजू बाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। बता दें, मंजू बाला चंपावत के च्यूरानी प्राथमिक विद्यालय में 2005 से प्राध्यानाध्यापिका के पद पर तैनात हैं। साथ ही उन्होंने स्कूल को 2011 में जिले का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने मंजू बाला से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने वाली मंजू बाला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उत्तराखंड से संबंध रखती हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। मैम, किस तरीके का पूरा सफर रहा इस जो है राष्ट्रपति जो है के द्वारा जो है सम्मानित होने का? धन्यवाद। पहले तो पूरे राष्ट्र का धन्यवाद है कि मैं आज इस पटल पे हूँ। और ये सफर बहुत सरल तो नहीं था, मैं कहूँगी मेहनत है, जो कि जिसके लिए मैं हूँ उन बच्चों के लिए हूँ मैं। तो मैं कहूँ कि मैंने कुछ स्पेशल किया है ये तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को की सफल बनाए और उनकी सफलता को देखे। तो मैंने भी यही किया है सर। और पिछले 20 साल से मैं एक ही विद्यालय में हूँ, तो मेरा यही रहता है कि मेरे बच्चे नंबर 1 पे आए, नंबर 2 तो मैंने जाना ही नहीं है। तो इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ, चाहे स्कूल में रह के हूँ, चाहे स्कूल से बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ किताबी शिक्षा तक ही शिक्षा नहीं है। कक्ष से बाहर ले जाओ, वही शिक्षा है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में कर सकें। तो यही मेरा ध्येय रहा है, यही सोच के मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ सर। हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आपका जो स्कूल जहाँ पर आप प्रधानाचार्य हैं काफ़ी सुदूर इलाके में है, कई चुनौतियां हैं, आप खुद पैदल जो है वहाँ पहुँचते हुए नजर आती है। किस प्रकार की चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ता है मैम इस तरीके से? सर, मेरा स्कूल दुर्गम है। दुर्गम में इसकी जो कि रोड से भी बहुत दूर है और हेडक्वार्टर से तो बहुत ही 75 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और बहुत चल के जाना है सर। चढ़ाई है, पहाड़ की मेरा स्कूल है, और बरसात में नाले भी आते हैं सर। तो वो बच्चों को तो खैर हम नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो बच्चों की सेफ्टी के लिए है, बट मेरे को तो जाना ही है। तो इन चुनौतियों को तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, तो ये चुनौतियां तो आती रहती हैं, इनसे हमने निकल के आना है सर। मैम, जो नए शिक्षक हैं या फिर जो युवा आपको देख रहे हैं, उनको किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि पूरे मनोयोग से काम करें। अर्बन या रिमोट कुछ नहीं होता है। विद्यालय 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 होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। कहीं के भी बच्चे हों, उनको पूर्ण योग से, मनोयोग से आप शिक्षित करें, उन्हें उनका पूरा दें। स्पेशली रिमोट एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने और ज्यादा करना है, ताकि वे भी दिखा सके कि हाँ, वे भी शिक्षा के अधिकारी हैं, वे भी अपने जीवन में कुछ पा सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली के साथ में मैम जो है दिल्ली पहुंची हैं, रोहित जोशी जी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपकी मदर को जो है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, किस प्रकार की खुशी है? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है एंड हमें अपनी मदर पे बहुत प्राउड है कि उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट हैं उनको उनसे अवार्ड मिला है। इसके बियॉन्ड टीचर्स के लिए कोई भी अवार्ड नहीं है। तो मेरी मदर ने अपने आप को प्रूव कर दिया है पूरे नेशनल स्टेज में, जो कि ना कि सिर्फ हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बाकी पूरे कंट्री के लिए एंड एज वेल एज द एंटायर स्टेट जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं उन सब के लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड से शिक्षिका और प्रधानाचार्य मंजू बाला जी से, जिनको राष्ट्रपति जो के तरफ द्वारा अवार्ड है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान वो जो है मिला है, और वो अपनी पूरी जर्नी जो है फिलहाल शेयर करती हुई जो है नजर आई है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। रुड़की आईआईटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2614 स्नातकों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की 240 स्टार्टअप्स के माध्यम से देश में स्टार्टअप आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने संस्थान के 9 उत्कृष्टता केंद्रों और वाइब्रेंट विलेज पहलों की सराहना भी की। संस्थान से अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत ही खुशी का पल है। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैंने इस संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। इस संस्थान में आने से पहले मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मैंने टेबल टेनिस सीखा और लॉन टेनिस सीखा, स्विमिंग सीखी। तो इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैं अपने दोस्तों से, अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीखा है। इस संस्थान से जाने के बाद हम बहुत ही खुश हैं कि हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। तो इस संस्थान लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है, उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। चाहूँगा बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंत, हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी, वो भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर कलसी डिप्टी डायरेक्टर। एक कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए ये एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, ना केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। तो बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का, और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही, और अब तो उसको आईआईटी कहा जाता है। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है, उसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला प्रमाण, जबकि कल शाम को ही जो NIF का रैंकिंग रिलीज हुआ है उसमें भी ये 6ठे दर्जे पर लगातार कई बरसों से चले आ रहे हैं। और इस संस्थान की एक ये खासियत है कि बड़े वर्सेटाइल डिपार्टमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से चूँकि हिमालय के क्षेत्र में ये स्थित है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इत्यादि में तो इनको महारत है ही। और आज जिस प्रकार के सूरत हाल से हम उत्तर भारत आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ, उसमें इनका योगदान और इनकी भूमिका और विशेष हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम डायरेक्टर साहब से ये भी, हम लोग हैं वो बीटेक की बैचलर्स की डिग्री है, कुछ केमिस्ट्री की डिग्री है, फिर IMT मास्टर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिग्री है, डुअल डिग्री प्रोग्राम से MTech के कोर्सेज हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीज है। तो बहुत सारी डिग्रीज हैं, उनकी लिस्ट ज़्यादा उपलब्ध है। देखिए सबके अलग अलग एम होगी, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल और डिफरेंट बेसिकली कहूँगा ब्रांचेस के लोग हैं, तो हर एक का एम अलग अलग होगा। कोई गवर्नमेंट के सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होना चाहेगा, IT का एक अच्छा बेंच होता है रुड़की से, और भाई कंसल्टिंग वगैरह में भी एक नया कल्चर रुड़की में जो डेवलप हुआ है, मैं बोलता हूँ कि उसकी अच्छी उम्मीद है फ्यूचर में। कि IIT आने के लिए तो जो अध्यापक अभी पढ़ाते हैं वो बहुत सक्षम है बच्चों को तैयार करने के लिए, तो उन्हीं को फॉलो करें। आप चुन लें कि जिससे पढ़ना है, एक बार आप बहुत खोज कर लें कि जिससे भी पढ़ना है, पर एक जन को पकड़ लें तो उन पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि हर जन अपना बेस्ट देता है, तो इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।